हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन। सबने सुना है कि 206 बोन्स होती है एक एडल्ट ह्यूमन में, लेकिन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं उन 206 बोन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार हो, दो बोन्स को कौन जोड़ता है, एंड गर्डल्स क्या होता है और किसे कहता है गर्डल्स। तो गाइस, बेसिकली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई होप दैट यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो वेरी मच। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। माय नेम इज देवेंद्र सिंघारिया एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। तो देखो, बात करूं मैं स्केलेटन की, तो स्केलेटन को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक होता है एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन छोटा सा टॉपिक है, अपन पहले इस कवर कर देते हैं कि एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, कोमा नॉन लिविंग होता है। तो देखो, जैसे कि अपने हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, और जैसे जो एनिमल्स होते हैं उनमें हॉर्न्स हो गए, हूव्स हो गए, फेदर्स एंड क्लॉज। क्लॉज इन द सेंस में इसकी जो खुर होते हैं उनके नीचे, वो भी नॉन लिविंग होते हैं। तो ये हो गया एक्सोस्केलेटन का, अपना इतना ही है। लेकिन अब बात करूं मैं एंडोस्केलेटन, तो एंडोस्केलेटन जो अपन बोन्स एंड जो कार्टिलेजेस है वो मिलकर बनाती है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, कोमा लिविंग होता है। और एंडोस्केलेटन के अंदर बोन्स एंड कार्टिलेज आते हैं, वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। ऐसे अपन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्यों? क्योंकि बोन्स एंड कार्टिलेजेस के बिना अपना जो पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमंस का, वो एक तरीके से किसी काम का नहीं, क्योंकि सारे के सारे लोकोमोशन मूवमेंट जो कुछ भी है वो अपन विदाउट बोन्स एंड कनेक्टिव कार्टिलेजेस के नहीं कर सकते। तो इसलिए अपन ने इसे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में रखा है। आगे बात करूं मैं बोन, तो बोन कोई भी मूवमेंट नहीं शो करता है, तो इसलिए ये वेरी हार्ड होती है, हार्ड मैट्रिक्स की बनी होती है। क्यों होती है हार्ड मैट्रिक्स की? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम सोल्ट का डिपोजिशन होता है। लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो सॉफ्ट होती है और स्लाइटली पाइबल होती है, यानी कि थोड़ा मूवमेंट करने के लिए परमिशन दे देती है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन सोल्ट का डिपोजिशन होता है। तो जो वो सोल्ट का डिपोजिशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किसमें कौन से सोल्ट का डिपोजिशन होता है। आगे बात करूं मैं, तो देखो, जो बोन्स होती है, जैसे कि बोन्स और कार्टिलेज, तो वो अपने पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क डिसाइड करती है, यानी कि पूरे बॉडी का ढांचा वही डिसाइड करती है। और इनका काफी रोल होता है मूवमेंट में, जैसे कि स्विमिंग, जंपिंग, वॉकिंग एंड फ्लाइंग एंड रनिंग। फ्लाइंग इन द सेंस में जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करती है, तो बोन स्ट्रक्चर के कारण ही वो फ्लाई कर सकते हैं। आगे बात करूं मैं, तो फंक्शन ऑफ बोन्स में, तो देखो, ये एक तो सपोर्ट का काम करता है, दूसरा प्रोटेक्शन का करता है काम। किसके प्रोटेक्शन का? जो टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन्स है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि अपने हार्ट हो गए, तो एक हार्ट जो अपने पूरे रिब केज है उसके अंदर पैक है, कौन? हार्ट। तो इसी तरह वो उसका प्रोटेक्शन हो गया। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर जो टिश्यू होते हैं बॉडी के, उनका भी ये प्रोटेक्शन करते हैं। बात करूं मैं, तो ये बोन, एक स्पेशल काम उनका और होता है, क्या होता है? आरबीसी का फॉर्मेशन करना। बोन मेरो जो होता है वो, जो बोन्स है उनके बीच में होता है, यानी कि जो बोन्स है उनके अंदर भरा होता है बोन मेरो, और बोन मेरो का काम है आरबीसी का फॉर्मेशन करना, नई ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। इसलिए बोला फंक्शन ऑफ बोन्स में तीन आते हैं: सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी या ब्लड सेल्स। आगे बात करूं मैं, तो देखो, स्केलेटल सिस्टम दो में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो एक्सल स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखो, एक पर्पल कलर की मैंने एक बनाई हुई बाउंड्री, तो पर्पल कलर की जो बाउंड्री के अंदर जितने भी आता है पार्ट, वो सारे के सारे किसमें है? एक्सल स्केलेटल सिस्टम में। जैसे कि स्कल हो गया, स्टर्नम हो गई, स्टर्नम बीच की रिब्स हो गई, हड्डियां, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गई। तो ये सारे के सारे एक्सल स्केलेटन का पार्ट है। लेकिन जो अपना दो हैंड्स एंड दो लेग्स, जैसे अपन लिप्स लेग्स बोलते हैं, तो दो हैंड्स एंड दो लेग्स, ये दोनों मिलकर चारों मिलकर बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। और तो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में जो लिम्स है वो इन तीनों में बराबर अरेंज है, यानी कि 30 30 30 30 एंड 30, यानी कि चार पीस में डिवाइड हुआ है। यानी कि एक हैंड के अंदर 30 बोन होगी, तो उस दूसरे हैंड के अंदर भी 30 बोन होगी। एक लेग के अंदर 30 बोन है, दूसरे लेग के अंदर भी 30 बोन है। तो ऐसे 120 हो गए अपने लिम्स की। लेकिन जो गर्डल्स होते हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम से लिम्स को जोड़ती है। ठीक है, तो वो गर्डल्स का वही काम है, जैसे पट्टियां बिछाई जाती है एक नए घर में, तो पट्टियों का काम, पट्टियों को बीच में, अगर रूम का साइज बड़ा है तो पट्टियों के बीच में गर्डल डाला जाता है, ताकि दो पट्टी आपस में जुड़ सके, रूम के हिसाब से कवर हो सके। वैसे गर्डल्स का काम है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम से जोड़। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है वो किस प्रकार डिवाइड होता है, तो उसकी पूरे बारे में पूरी बात करेंगे। देखो, ट्रिक भी बनाई हुई है, साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो देखो, रिब्स होती है अपने 24, यानी कि 12 पेयर रिब्स होती है, जिसमें से उसमें से
फर्स्ट टू लेके सेवंथ पेयर जो रिप्स होती है वो होते हैं ट्रू रिप्स। दूसरी होती है सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ, सेवंथ सॉरी एट नाइन्थ एंड टेंथ। जो 10 पेयर जो रिप्स होती है, एट नाइन्थ एंड टेंथ, 3 पेयर जो रिप्स होती है वो होती है फॉल्स रिप। क्योंकि ये जो फॉल्स रिप इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है किससे, अपने ट्रू रिप सेवंथ रिप से। ये जो सेवंथ रिप वो ट्रू रिप है उससे हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होती है। और जो फ्लोटिंग रिप्स है 11th एंड 12th, जो कि लास्ट के 2 पेयर्स वाले रिप्स है, वो होती है फ्लोटिंग रिप्स। ये किसी से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए इसे अपन फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम होती है देखो 26 से होती है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें से किस किस प्रकार डिवीजन है तो चलिए देखते हैं। देखो सर्वाइकल होती है 7, थोरेसिक होती है 12, लमिनर होती है 5, एंड सेक्रल एंड कोक्सल जो है, ये इसके अंदर जो 5 और 4 है इसकी जगह आपस में ये दोनों फ्यूज हो जाती है। एक सेक्रल फ्यूज होकर एक वन बोन बनाती है, कोक्सियल फ्यूज होके वन बोन बनाती है। यानी कि सेक्रल एंड कॉक्सिक्स दोनों को अपन बोलते हैं वन वन बोन होती है। लेकिन बाकी सारे अगर अरेंज करें तो इसके तो 26 बोन हो जाएगी। तो क्या क्या मैंने बोला है, सेक्रल एंड कोक्सियल आपस में ये बोन से ये फ्यूज होके 5 की जगह वन होती है, 4 की जगह भी वन होगी। बाकी अगर ट्रिक याद करना चाहे तो CTLS इसकी ट्रिक है कि सर्वाइकल थोरेसिक लम्बर सेक्रल एंड कोक्सियल। ठीक है। अब बात करते हैं स्टर्नम, जिसे हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन भी वन इन नंबर होती है एंड अपने जो फ्रंट में प्रेजेंट होती है रिब्स को जोड़ने का काम करती है, वेंट्रल साइड में होती है। आज बात करूं मैं स्कल की, तो स्कल 29 होता है, बोन्स 29 होती है। उनमें भी स्कल बोन के अंदर देखो जो कन की ऊपर वाली बोन्स होती है ये वाली, उसे अपन बोलते हैं क्रेनियम बोन। और जो फेस पे पूरी पर बोन है उसे अपन बोलते हैं फेशियल बोन। तो फेशियल बोन होती है 14 एंड क्रेनियम बोन होती है 8। इनको अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। आगे बात करूं मैं तो एसोसिएटेड स्कल बोन क्या होती है, जो कि स्कल बोन से एक तरीके से इससे रिलेटेड होती है लेकिन एकदम उससे जुड़ी भी नहीं होती। स्कल बोन से जुड़ी भी नहीं होती लेकिन इसके साथ मतलब डिस्कस करते हैं अपन से। अगर बात करूं हाइयोइड बोन, तो हाइयोइड बोन एक ऐसी बोन है जो किसी से भी अपना कनेक्शन नहीं बनाती, किसी भी बोन से नहीं जुड़ी हुई होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो नीचे यहाँ पे है इस साइड में एक मसल के थ्रू कनेक्ट होती है हाइयोइड बोन। नेक्स्ट बात करूं ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल में जो 3 होते हैं मेलिस इनकस स्टिप्स, यानी कि ये जो तीनों हैं ये अपने दोनों ईयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि टोटल 6 हो गए और हाइयोइड बोन यानी कि 1 ये इसके एसोसिएटेड स्कल बोन के अंदर है। फेशियल बोन के अंदर देखो, फेशियल बोन की के याद करने की एक ट्रिक है, वी कैन नॉट मेक माई पेट जेबरा लायर या लाफ, जो भी याद करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो वोमर, कोकिक्स, नेजल, मैक्सिला, मैंडिबल, पैलेटाइन, जाइकोमिक मतलब ये जाइगोमेटिक एंड लेक्राइमरी। तो ये जो 14 होती है, टोटल नंबर होते हैं फेशियल बोन का 14। तो उनके अंदर ये जितने भी नंबर है मैक्सिबल में, मैक्सिबल जैसे कि 2, मैंडिबल 1, प्लेटे पैलाटिन 2, जाइगोमेटिक जिसे अपन चीक बोन भी बोलते हैं या मोलार भी जैसे अपन बोलते हैं वो होती है 2, नेजल 2, लेकमर 2, वोमर 1 एंड इंफीरियर टर्बिनल्स ये होती है एक, जिसे अपन बोलते हैं कोकिन। ठीक है, तो ये 14 नंबर के होते हैं, इनका आप याद करने की ट्रिक है, बाकी नंबर तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्रेनियम को मैं आगे समझा दूंगा। आगे बात करूंगा तो देखो अब बात करते हैं अपन एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है जिसमें कि 6 होकर गर्डल्स, और गर्डल्स में तो वो एक होता है पेक्टोरल गर्डल, एक होता है पेल्विक गर्डल। दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले अपन लिम्स में कर लेते हैं। तो लिम्स में देखो एक होता है फोर लिम्ब, एक होता है हाइंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब के अंदर अपने दोनों हैंड्स आ जाते हैं, यानी कि 30 दोनों में होंगे। इसमें की ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ना एक, जो कार्पल जिसे अपन रिस्ट बोन कहते हैं, ये कार्पल इसमें अंदर 8 हड्डियां होती है। मेटाकार्पल किसे कहते हैं, जो अपना पाम है, तो पाम को अपन बोलते हैं मेटाकार्पल, और जिसके अंदर 5 बोन्स होती है। फेलेंजेस फेलेंजेस के अंदर होती है देखो 1 2 3 4, तो 4 के अंदर 3 बोन्स होती है, 3 3 3 एंड 3। लेकिन जो अपना थंब है, थंब के अंदर होती है एक ये बोन और एक होती है ये, यानी कि थंब के अंदर 2 बोन होती है, बाकी जो अपने फिंगर्स है उनके अंदर होती है 3 बोन। तो टोटल जैसे कि 2, जैसे कि 3 3 3 3 3 4 बोन्स ये हो गई, 4 मतलब 4 3 के पेयर्स में हो गए, और एक हो गई जो अपना 2 है। तो ये हो गए टोटल 30 बोन एक हैंड के अंदर। लेकिन वही बात करूं मैं अपना हैंडलिंग, तो हैंडलिंग जैसे अपन बोलते हैं लेग, तो इसके अंदर एक चेंज है कि जो फीमर होता है वो वन होता है, पटेला जैसे अपन बोलते हैं। इसको अगर मैं डिस्कस आगे करूंगा एक बार पूरा, लेकिन एक बार थोड़ा आपको रिवीजन करने के लिए बता देता हूँ आपको। पटेला होती है वो घुटने की हड्डी बोलते हैं, जैसे अपन बोलते हैं नी कैप। नी कैप जो कि दो बोन्स की जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होती है एक हड्डी, उसे अपन बोलते हैं पटेला। और टीबिया, फेब्युला, ये दोनों जैसे अपने रेडियस में होता है, जैसे टीबिया फेब्युला होता है। टार्सल
जैसे कार्पल होता है वैसे टार्सल होता है, टार्सल 7 इन नंबर होते हैं, क्यों? क्योंकि बीच में एक जगह ले ली किसने? पटेला ने। तो पटेला ने एक जगह ले ली तो टार्सल 7 हो गए नंबर में। बाकी सब के सब वैसे चलते, ठीक है। आगे बात करूं मैं, तो देखो क्रेनियल बोन, क्रेनियल जो बोन्स होती है वो क्या होती है, इसकी एक्टिव क्या है, फुल कोर्स ऑफ पीपल, यानी कि फुल से कौन सी है, फ्रंटल, पी से पैराइटल, ओसिपिटल, टिम्पोरल, स्फेनोइड एंड एथेनोइड, ठीक है। और ओ से है ओसिपिटल, पी ओ, ओ से ओसिपिटल, ठीक है। अब एक बात करूं मैं इसका अरेंजमेंट की बात करता हूँ मैं, तो देखो एक फ्रंटल की एक बोन, पैराइटल दो बोन, टिम्पोरल दो बोन, ओसिपिटल एक बोन। तो फ्रंटल वन पैराइटल, टू पैराइटल, टू ओसिपिटल, सॉरी टू टेम्पोरल एंड एंड ओसिपिटल बोन एंड स्फेनोइड बोन, एंड यहाँ पे होती है आंख के जस्ट नीचे एथमोइड बोन। तो ये हो गए अपने इसकी स्ट्रक्चर। और हाइयोइड बोन जो मैं बता रहा था आपको, वो जो देखो जो नीचे दिख रही है हाइयोइड बोन, जो ये सिर्फ और सिर्फ मसल से कनेक्ट है ना कि किसी बोन से। और स्फेनोइड बोन जो कि आकार हो जाती है। आगे बात करूं मैं इसकी, हो गया अपना क्रेनियल बोन खत्म। अब आगे बात करते हैं, तो देखो जो ओसिपिटल कोंडाइल सेल्स, ये एक तरीके से दो होल्स होते हैं अपने स्कल के अंदर, जिसके थ्रू अपने जो ये क्या वर्टिब्रल कॉलम वगैरह और ये जो अपना नीचे का जो पार्ट है क्लेविकल वगैरह, ये इससे कनेक्ट होते हैं किससे, स्कल बोन्स के अंदर दो छेद होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। तो इस दो छेद के अंदर अपना स्कल ऐसे अटैच होता है, तो इसे अपन बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। मोनोकोंडाइलिक स्कल का एग्जांपल कुछ और होता है, लेकिन अपना ह्यूमन के अंदर होता है डाइकोंडाइलिक स्कल। फोरमेन ऑफ मैग्नम एक छेद इसपे से जिसके थ्रू वर्टिब्रल कॉलम से जो नर्व्स निकलती है वो वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू जाती है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो क्रेनियल बोन्स के अंदर देखो कैविटी ऑफ स्पिनोइड बोन इसको सेला टर्सिका होता है। सेला टर्सिका इज लाइक दैट गड्ढा है जिसके अंदर अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है। सेला टर्सिका के अंदर एक गड्ढे टाइप का होती है बोन्स, बोन का गड्ढा है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आगे बात करूँ मैं, तो देखो फेशियल बोन के अंदर मैंने बता दिया था 14 नंबर होती है, जिसमें कि लेटमर बोन वेसल, वो मैंने पहले ऑलरेडी चार्ट उसके हिसाब से आप याद कर देना कि कौन कितनी बोन होती है, बाकी ठीक ऊपर नीचे वो फेशियल बोन की। तो नीट के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फर्दर जो आगे जब आप कोई पैरामेडिकल या वगैरह कोर्सेज करते हैं तो उनके अंदर ये सारे जो बोन्स के नाम है, फेशियल बोन के नाम, ये इंपॉर्टेंट। तो नीट के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फर्दर कोर्सेज के लिए बेटर है। आगे बात करूं मैं वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 वर्टिब्रे होती है एंड डोर्सली होती है। डोर्सल इन द सेंस इसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, फ्रंट और वेंट्रल, यानी कि एकदम फ्रंट की साइड में उसको बोलते हैं वेंट्रल, और डोर्सल पर पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है। देखो वर्टिब्रल कॉलम जो कि अपना बेस ऑफ स्कल, स्कल के जस्ट नीचे से लेके अपना जो पेल्विक के जो जॉइंट है वहां तक ये एक्सटेंड होती है। तो ये बॉडी का मेन फ्रेमवर्क यही बनाती है। एंड जो ईच वर्टिब्रा एज ए सेंट्रल नर्वस पोर्शन, जिसे अपन बोलते हैं न्यूरल कैनाल, यानी कि एक वर्टिब्रल कॉलम है उसके बीच में एक होल टाइप का बना होता है जिसके अंदर से सारी जो नर्व्स है वो सारी की सारी उससे पास होती है, उसे अपन बोलते हैं न्यूरल कैनाल। एंड स्पाइनल कॉर्ड इससे पास होती है जिसके अंदर सारे के सारे नर्व्स वगैरह वो बड़ी होती है। अब बाकी बात करूं मैं, तो देखो मेन वेट बियरिंग का पूरा काम यही करता है कौन, वर्टिब्रल कॉलम। और इसके अंदर भी आगे बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करूंगा कि जो अपना हेड है, हेड, उसके अंदर देखो एक फर्स्ट वर्टिब्रे को कहते हैं अपन अल्टास एंड सेकंड वर्टिब्रे को कहते हैं अपन एक्सिस। तो देखो अल्टास एंड जो अपना ओसिपिटल कोंडाइल है, इनके बीच में एक जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट होता है, कोंडाइलिक जॉइंट होता है, याद कर लेना। तो ये कोंडाइलिक जॉइंट होता है अल्टास एंड ओसिपिटल कोंडाइल के बीच में। और ये नोडिंग मूवमेंट यानी कि यस वाला मूवमेंट करने का काम आता है, यस मूवमेंट करने का काम आता है। लेकिन सेकंड वर्टिब्री एंड फर्स्ट वर्टिब्री, यानी कि जो अपना एक्सिस को अपन बोलते हैं सेकंड वर्टिब्री एंड अल्टास को बोलते हैं अपन फर्स्ट वर्टिब्री। तो इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है उसे अपन बोलते हैं पाइवेट जॉइंट। और ये दरअसल नोडिंग मूवमेंट के काम में आता है, या इसे अपन बोलते हैं साइडवाइज मूवमेंट, यानी कि जैसे जैसे नो वाला मूवमेंट उस काम में आता है अल्टास एंड एक्सिस, नो मूवमेंट के लिए। लेकिन यस मूवमेंट के लिए कौन काम में आता है, दैट इज ओसिपिटल कोंडाइल एंड अल्टास। ठीक है, तो दो मैं फिर से बता देता हूँ कि अल्टास एंड ओसिपिटल कोंडाइल यस मूवमेंट का काम में आता है, लेकिन अल्टास एंड एक्सिस काम में आता है नो मूवमेंट। और अल्टास एंड एक्सिस के बीच में होता है पाइवेट जॉइंट, एंड ओसिपिटल कोंडाइल एंड अल्टास के बीच में होता है दैट इज द जॉइंट दैट नेम इज कोंडाइलिक जॉइंट। आगे बात करेंगे तो देखो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मैंने पहले बता दिया कि जो अपने सेक्रल और कोक्सियल बोन है फ्यूज बोन और फ्यूज होके वन वन बोन होती है। ठीक है, यानी कि सेक्रल भी वन बोन कर लेना कंसिडर एंड कोक्सियल भी वन बोन कर लेना कंसिडर। बाकी सीट सर्वाइकल थोरेसिक लैमिनर
7, 12 एंड 12। देखो सारे के सारे मेमल्स के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, लेकिन कुछ मेमल्स को छोड़ दें। लमनर जो वर्टिब्रा है वो हेवीएस्ट एंड लार्जेस्ट वर्टिब्रा होता है लमनर। लार्जेस्ट इन द सेंस में इसकी जो ऐसे है, ऐसे विड्थ में लार्जेस्ट वर्टिब्रा है लमनर वाला। और इसका सपोर्ट ये पूरा पूरा बॉडी का ग्रेटेस्ट वेट ये उठाता है। एंड सर्टेन मूवमेंट सच एज जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट में जैसे अपन जो बेंड करते हैं अपना पूरा शरीर, तो पूरी जो ये अपना लम्बनर बोन है इसके थ्रू ही बेंड होता है, लम्बनर वाले रीजन से ही बेंड होता है अपना पूरा शरीर। तो ये लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी काम आता है। अब देखो सेक्रम एंड कोक्सियल दोनों का अपना अपना फंक्शन है। देखो देखिए सेक्रम है जो अपन जब स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो जो पोस्टीरियर पेल्विक वॉल है और पोस्टीरियर पेल्विक वॉल को ये फॉर्मेशन करता है, यानी कि पीछे की जैसे कि एक पेल्विक जॉइंट है तो इसके ये पेल्विक जॉइंट है तो इसके जस्ट पीछे के जो पोर्शन है इसको ये कौन फॉर्म करेगा, सेक्रल फॉर्म करेगा। और बात करें स्ट्रेंथन एंड स्टेबलाइज पीएलविस, जो है पेल्विस का रीजन इसके पीछे जैसे का सपोर्ट कर दिया किसी ने तो ये एकदम स्ट्रेंथ और स्टेबलाइज भी करता है इसमें। मैं तो बात करूं मैं कोकिक्स जो होता है ना, जैसे अपन बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में आते हैं तो सारा का सारा वेट है वो कौन बियर करता है, कोकिक्स बोन बियर करती है। और स्टैंडिंग पोजीशन में कौन बियर करता है, लमनर, जो कि ग्रेटेस्ट वेट बियरिंग करता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट वेट कौन बियर करता है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी गोज टू लमनर। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन ऐसा कि इन सेटिंग पोजीशन which bone is act as weight bearing support weight bearing bone, तो अपन को आंसर करना है कोकिक्स बोन की, जो कि अपन सिटिंग पोजीशन में अपन को वेट बेयरिंग ये करता है काम। अगर बात करूं मैं स्टर्नम के अंदर बात करूं मैं, फ्लैट बोन होती है स्टर्नम जिसमें जो कि मिडल ऑफ थोरेक्स के भी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं जैसे कि प्रोटोस्टर्नम, मीजोस्टर्नम एंड मेटास्टर्नम। इसके बारे में इतना जानना है फिर नहीं, इसलिए बस अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, बाकी तो खास सब्जेक्ट। आगे बात करूं मैं तो देखो रिब्स के अंदर मैं बात करूं डोर्सली होती है थोरेसिक वर्टिब्री, पीछे की वो पीछे की साइड में होती है ना वो होती है थोरेसिक वर्टिब्री, सामने की तरफ होते हैं स्टर्नम। एंड जो आपस में जो कनेक्ट होते हैं कौन, डोर्सली थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली स्टर्नम। जो रिब्स आती है रिब्स इससे कनेक्ट होती है हाइलिन कार्टिलेजेस की मदद से। हाइलिन कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का काम करता है दो बोन्स को आपस में बीच में कनेक्ट भी ये कौन करता है, ये कार्टिलेज का भी रोल होता है दो बोन्स को कनेक्शन में। तो जिसमें मैंने बताया था 8, 9 एंड 10, जिसे अपन बोलते हैं देखो डायग्राम में देखना 8, 9 एंड 10, तो तीनों बोन है, ये तीनों बोन की क्या कर रही है, फोल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये जो सेवंथ है इससे हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ रही है, जिसे अपन फोल्स रिब भी बोलते हैं। और 11th और 12th जैसे नीचे 11th और 12th है ये फ्लोट कर रही है, किसी से भी करेक्ट नहीं होती, इसे अपन बोलते हैं रिब केज के अंदर। देखो 5 पार्ट्स होते हैं रिब केज के, देखो डोर्सली पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होती है, लेटरली देखो लेटरली होता है रिब्स और फ्रंट में होता है स्टर्न। और बाथरूम में ऊपर की साइड में होता है क्लेविकल एंड नेक से बना होता है। नीचे की साइड में बाथरूम में तो एब्डोमेन से बना होता है, यानी कि पूरा का पूरा एक केज लाइक बन गया है, पिंजरा बन गया है, जिसके अंदर अपना हार्ट लंग्स वगैरह वगैरह सिचुएटेड होती है। आगे बात करूं मैं तो देखो रिब केज प्रोटेक्ट ऑर्गन्स ये पहले बता दिया मैंने आपको। एंड प्रोवाइड हेल्प इन रेस्पिरेशन, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि देखो इसके बारे में बात करूं प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अपर एक्सट्रीमिटीज, जैसे कि देखो रेस्पिरेशन के अंदर सपोर्ट जैसे कि एब्डोमेन वगैरह ये सारे मदद करते हैं मसल्स, तो इसलिए इसे बोल रहा हूँ ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द रिब्स आर एलिवेटेड एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन रिब्स आर डिप्रेस्ड। जैसे कि अपन इंस्पायर करता है तो जो अपना रिब्स है, लंग्स है, वो ऊपर की तरफ उठता है एंड हल्का सा बाहर आता है। लेकिन जैसे अपन एक्सपायर करता है तो जो लंग है वो नीचे आता है एंड पीछे जाता है। जैसे कि सांस लेते हैं तो फिर सांस लेके भी देख लो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तो जैसे ही सांस लोगे तो लंग एलिवेट होगा ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही सांस छोड़ोगे तो वो लंग वापस डाउनवर्ड मूव होगी। देखो बात को मैं देखो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन होती है, जिसके अंदर पेक्टोरल गर्डल और पेली गर्डल का बीच में रोल होता है। जैसे कि पेक्टोरल गर्डल ये तो ये पूरा मिलकर बनाता है पेक्टोरल गर्डल एंड पेली गर्डल में नीचे वाला मिलता है। डिस्कस करेंगे पूरा, पहले बाद में बात कर रहे थे फोर लिम्स एंड टू लिम्स। फोर लिम्स यानी कि जो हाथ होते हैं उसे हम बोलते हैं फोर लिम्स। हाइंड लिम्स के अंदर पैर आता है, तो आगे बात करूंगा देखो फोर लिम्स के अंदर 30 बोन्स होती है और दो हैंड्स होते हैं, इसलिए 30 करेंगे, टोटल 60 हो गए। देखो ह्यूमरस एक होता है, रेडियस अल्ना, ठीक है, रेडियस ही हो गया, अल्ना ये हो गया। कार्पल जो होता है वो 8 नंबर होता है, रिस्ट जैसे अपन कहते हैं कार्पल 8 होता है। मेटा कार्पल जैसे अपन बोलते हैं पाम, पाम कितना होता है 5 होता है।
फेलेंजेस में तीन 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 एंड तीन, ये तीन मतलब चार फेलेंजेस, चार पे चार होती है कौन, तीन तीन के जोड़े में, तो चार ये मतलब फेलेंज, हर एक फेलेंजेस कितनी होती है, अपने फिंगर्स कितनी होती है, चार फिंगर्स होती है एंड एक थंब होता है। तो वैसे फेलेंजेस में थ्री बोन्स होती है एंड फिंगर, जो थंब होता है अपना, थंब के अंदर होती है दो बोन, एक ये वाली और एक ये वाली, लेकिन इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बोन नहीं है तो दो बोन दो बोन थंब में होती है, बाकी फेलेंजेस में तीन बोन होती है। मेटाकार्पल में जैसा अपन बोलता है पाम, पाम में पांच होती है, कार्पल में कोई नहीं। नेक्स्ट बात करूं मैं हिंड की, तो हिंड के अंदर 13 to 2 वही चल रहा है सिस्टम, जो टोटल 61 होगी, जो इसमें दो लेग्स इसलिए 30 30 का अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो अपना कार्पल है, वैसे कार्पल की जैसे होता है टार्सल, लेकिन कार्पल के अंदर 8 बोन होती है, लेकिन टार्सल के अंदर 7 बोन होती है, क्योंकि जो एक बोन है वो पटेला ले गया, पटेला लेते हैं, इसमें नीचे किसी में बोलते हैं पेटेला, तो पेटेला एक बोन कंसिडर करता है अपनी से, तो टार्सल हो गए 7 इन नंबर, याद रखना पेटेला एक है इसलिए टार्सल 7 इन नंबर है, बाकी मेटा टार्सल वापस 5 इन नंबर है, बाकी सब सेम का सेम होता है, जैसे अपना एक हैंड में होता है वैसे अरेंजमेंट होता है, लेकिन पेटेला एंड टार्सल के अंदर खास ध्यान रखें। और कब से, ठीक है, कब से बोन होता है, जो नी के जिसे हम बोलते हैं पेटेला, जो कि वेंट्रली प्लेस्ड होता है नी के थ्रू। आगे बात करूं मैं, तो देखो सिस्मोइड, ओनली सिस्मोइड हाइंड लिम्ब बोन इज पेटेला, कैसे, तो जैसे कि देखो सिस्मोइड इन द सेंस भी थोड़ा सा मूवमेंट रेजिस्ट करवाती है ये, तो इसलिए ये पेटेला जो है, पेटेला ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, वो बोन्स। अब आगे बात करूं मैं, देखो गर्डल्स होता है, दो तरह के गर्डल्स होते हैं, एक होता है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल किसे कहते हैं, पेक्टोरल गर्डल होते हैं जो अपने हैंड्स को, जो अपने फोरलिम्ब उसको जो एक्सेल स्केलेटन से जोड़ता है। पेल्विक गर्डल किसे कहते हैं, जो अपना जो हाइंड लिम्ब है उसको एक्सेल स्केलेटन के साथ जोड़। अगर बात करूं मैं, तो दोनों के दोनों जोड़ने के काम में आते हैं, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कि एक फोर लिम्ब को जोड़ता है, एक हाइंड लिम्ब को जोड़ता है, तो अलग अलग। आगे बात करूं मैं, देखो लिम्ब बोन के अंदर देखो हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब आ जाता है, लेकिन गर्डल्स के अंदर कौन आता है, कहता है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के अंदर आता है स्केपुला एंड क्लेविकल, दोनों को डिस्कस करेंगे आपस में। पेल्विक गर्डल के अंदर आता है किसके लिए जोड़ने का काम आता है, हैंडलिंग के लिए आता है, मेड अप ऑफ टू हिप बोन्स होती है, एक डिस्कस करेंगे आगे, तो दूसरे को समझना की बात होती है। देखो पेक्टोरल गर्डल होती है 4 नंबर, टोटल गर्डल होते हैं 6 नंबर, जिसमें पेक्टोरल 4 लेता है काम में और पेल्विक लेता है 2। अब बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल के अंदर एक होता है क्लेविकल, क्लेविकल की हड्डी दिख रही है क्लेविकल, ये होती है क्लेविकल, एक यहाँ पे एक यहाँ। और इसके पहले जैसे अपन पीठ की तरफ ऐसा हाथ रख के देखोगे तो आपको एक हल्की सी बड़ी हड्डी दिखाई देगी, तो वो होती है स्टेपिला, डायग्राम में आगे समझते हैं। तो देखो इसके पहले जैसे मैं बोल रहा था, इसके पहले एक पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है लंबी एक ट्रायंगुलर शेप बोन होती है, जो कि डोर्सल हो पीछे की साइड प्रेजेंट होती है, फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर होती है एंड स्लाइटली एलिवेटेड, यहाँ पे एक रिज बनी होगी, अगर आप हाथ लगा के देख सकते हो अपने, तो एक आपको रिज बनी हुई दिखेगी, हर एक अब दिखेगा हल्का सा, उसे अपन बोलते हैं क्या, एक्रोमिन, सिमर बोलते हैं एक्रोमिन। और ये भी जॉइंट को जॉइंट करने के लिए मदद करते हैं। आगे बात करूं मैं, तो देखो बिलो एक्रोमिन ये प्रोसेस कॉल्ड डिप्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे क्या जो अपना ह्यूमरस है वो यहाँ पे अटैच होता है, इससे जो डिप्रेशन होती है प्रेजेंट, या एक गड्ढा टाइप का होता है जिसके अंदर, जैसे कि गड्ढा है इसके अंदर ह्यूमरस अपना फिट होगा, तो जो जिस केविटी में फिट होगा जिससे मूवमेंट करेगा, तो उसे अपन बोलते हैं ग्लेनोइड केविटी, जिसके अंदर ये फिट होगा एंड इसे अपन बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और शोल्डर जॉइंट जॉइंट किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। देखो इसके पुल्ला के बारे में बात करता हूँ मैं, इसके पुल्ला जिसे अपन बोलते हैं पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है, ये देखो येलो कलर का दिख रहा होगा इसके पुल्ला, तो ये पीछे की साइड में प्रेजेंट होता है And, ठीक है, बाकी डोर्सल पार्ट ऑफ thorax between सेकंड एंड सेवंथ वर्टी, एक पोजीशन याद रख लेना, ये सेकंड वर्टिब्री से लेकर सेवंथ जो वर्टिब्री है कौन सा, थोरेक्स की, यानी कि थोरेक्स की सेकंड वर्टिब्री से लेकर सेवंथ वर्टिब्री तक का ये अपना रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे सिचुएट होता है। आगे बात करूँ मैं, तो स्केपुला एंड क्लेविकल, देखो क्लेविकल होता है आगे, स्केपुला और क्लेविकल जो है वो आपस में एक्रोमिनो क्लेविकुलर जॉइंट से कनेक्ट होते हैं, यानी कि स्केपुला जो एक कोर से निकला हुआ है, जैसे मैंने बोला अपने एक्रोमिन, तो उससे ये जो जॉइंट होता है, वो जॉइंट का नाम है एक्रोमिन क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी के थ्रू ये अपना ह्यूमरस वगैरह ये जॉइंट होते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। क्लेविकल बोन को अपन बोलते हैं कोलर को, और इसे क्लेविकल को अपन एक और नाम से बोलते हैं जिसका नाम है ब्यूटी बोन से। आगे बात करूं मैं पेल्विक गर्दन, तो पेल्विक गर्दन के बारे में बात करूं, दो कोक्सल बोन से कंसिस्ट होता है, कोक्सल बोन से कंसिस्ट होता है पेल्विक गर्दन।
देखो एक हर एक दो मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों दो फेसेस बन जाते हैं, तो दोनों के अंदर ही एक एक कोक्सल बोन होती है। कोक्सल बोन किससे बनती है? फ्यूजन ऑफ ईलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। तीन नाम है, ईलियम इस्चियम एंड प्यूबिस। इन तीनों को मिला के बनती है एक कोक्सल बोन। तो दोनों साइड में प्रेजेंट होती है कोक्सल बोन। ध्यान रखना। और दो जो अपना जो ये अपना पेक्टोरल गर्डल है और पेक्टोरल जो पेल्विस बोन है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने वाले कौन सा रीजन है? उसका नाम है प्यूबिस, या एक तरीका सा प्यूबिक सिंपैथी सिस्टम में होते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज का होता है। एंड बात करूं मैं तो पार्चुरेशन के दौरान ये मतलब एक्सपेंड होता है, जिससे बेबी का बर्थ जो है केनाल केनाल इजीली हो जाता है। आगे बात करूं मैं तो देखो बीच में एक जॉइंट एक स्पेस नजर आ रहा होगा, उससे बोलते हैं आर्बिट्रेटर फॉर्मेट, जिसके अंदर से काफी सारे ब्लड वेसल्स जो नर्व वेसल्स हैं, नर्व वेसल एंड ब्लड वेसल दोनों ही इसके थ्रू पास होती है, किसमें अपने नीचे हैंडली या लेग्स में। आगे बात करूंगा तो देखो फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस दोनों के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि जो जनरली जो विड्थ होती है वो फीमेल पेल्विस की ज्यादा वाइटर होती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्चुनेशन के दौरान या बर्थ बेबी को बर्थ डिलीवरी के लिए विड्थ वाइटर होती है। लेकिन अपने जो मेल में हिप्स वो नेरोर होते हैं। प्यूबिस जो बात करूं मैं, लॉन्ग एंड मोर रेक्टेंगुलर होता है, इंग्लिश में शॉर्ट एंड ट्रायंगुलर होता है। बात करूं मैं सेक्रम की, सेक्रम शॉर्ट एंड वाइडर होता है, एंड इसमें नैरोअर एंड लॉन्गर होता है कौन? सेक्रम। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है पोजीशन, ठीक है। अब आगे बात करूंगी तो जॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। तो जॉइंट्स बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है, दो बोन्स के बीच दो बोन्स को जोड़ने के लिए जॉइंट्स काम में लिख जाता है। देखो एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सारे सारे मूवमेंट होते हैं वो जॉइंट से होता है। लोकोमोटरी मूवमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस, क्योंकि लोकोमोटरी मूवमेंट होता है अपना, उसके अंदर भी जैसे कि देखो लोकोमोटरी मूवमेंट के अंदर मसल्स काम में ली जाती है, लेकिन बिना जॉइंट के मसल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जॉइंट होगा तभी आगे मसल का कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होगा। आगे बात करूंगा तो फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स वेयर द जॉइंट एक्ट एज फुलक्रम। फुलक्रम इन द सेंस मींस की बैलेंस करने के लिए काम में आते हैं। फोर्स जो जैसे कि जनरेट फोर्स जनरेट हुआ तो जो बोन्स जो जॉइंट है उस फोर्स के हिसाब से ही अपने आप को बेंड या एक्सपेंड जो भी करना चाहेगा वो करेगा। तो इसलिए बोला है कि फुलक्रम की तरह करेगा, ठीक है। और जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, नेमली देखो फाइब्रस कार्टिलेज, साइनोवियल कार्टिलेज एंड कार्टिलेजिनस। ये तीनों के तीनों जॉइंट होते हैं। तो बाद में बात करते हैं कि ये किस प्रकार अरेंज होते हैं। तो देखो फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में बात करूं मैं, सॉरी फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात करूं मैं, तो फाइब्रस जॉइंट होता है वो कोई भी मूवमेंट रेजिस्ट नहीं करता है, यानी कि कहेगा कि कोई मूवमेंट नहीं होगा मेरे द्वारा। तो ये देखो अपने जो पूरा है सर हेड है, तो हेड के अंदर जो जॉइंट्स बने जाते हैं वो होता है फाइब्रस जॉइंट पे। तो जो अपने स्कल के जॉइंट्स होते हैं जिसे अपन बोलते हैं वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट के। और डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से जुड़ते हैं और एंड टू एंड फ्यूज होते हैं। आगे बात करूं मैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो देखो अपने जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसके अंदर मूवमेंट होता है तो वो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट की वजह से। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। और ये भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एंड थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने के लिए परमिशन देता है, ना कि पूरा पूरा नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करने देता है। आगे बात करूं मैं तो एक प्यूबिस जो सिंपाइसिस होता है उसके अंदर भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो दो जगह पर होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक होता है वर्टिब्रल कॉलम, एक होता है प्यूबिक सिंपाइसिस। ये फाइब्रस जॉइंट अपने जो स्केलेटल है उसके अंदर स्कल स्केलेटल के अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा? फिर फाइब्रस जॉइंट। आगे बात करूं मैं जो साइनोवियल जॉइंट की, तो देखो दो हेवी बोन्स को जॉइंट करने का काम कौन करता है? साइनोवियल जॉइंट। और इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मूवमेंट कराने के लिए मदद करता है, ठीक है। और डाई आर्थ्रोसिस के से बोलते हैं अपन एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स, सच अरेंजमेंट अलाउड कंसिडरेबल मूवमेंट। यानी कि देखो डाई आर्थ्रोसिस किसे बोलते हैं? दो बोन्स हेवी बोन्स के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट कराने की हेल्प करता है, तो उसे अपन बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस एंड हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी मूवमेंट्स, मेनी अदर मूवमेंट के लिए मदद करता है। आगे बात करूंगा तो देखो बोन हो गई, बोन दो बोन के बीच में बता जॉइंट करने के लिए काम में आता है कौन? साइनोवियल बोन। दो हेवी बोन्स के बीच में जॉइंट के लिए कौन काम में आता है? साइनोवियल बोन। आगे बात करूंगा तो देखो जॉइंट्स के और लिस्ट आती है बड़ी सी कि जॉइंट में कौन कौन से कहाँ पे होते हैं, स्वेटिंग पूरा मेंशन है जो डिस्कस करते थे, याद करा दूंगा मैं आपको बिना किसी टेंशन के। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसे बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट यानी कि एक सॉकेट जिसके अंदर बॉल फिट होती है ताकि वो पूरा पूरा हर टाइप का मूवमेंट कर सकते हैं।
तो अपना शोल्डर जॉइंट है जो हर टाइप का मूवमेंट कर सकता है, कैसे भी करा लो, कैसे भी करा लो, सारा मूवमेंट करेगा। एंड फीमर एंड एसिटाबुलम जैसे अपना जो अपनी जो पेल्विक जो गर्डल है उससे जो जॉइंट है वो जॉइंट भी पूरा पूरा मूवमेंट कराने के लिए काम आता है। फीमर एंड एसिटाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल, एसिटाबुलम किसका, पेल्विक गर्डल का, एंड फीमर दोनों आपस में मतलब कि जितने भी फैक्टर जो गर्डल वाले जॉइंट है ना, गर्डल वाले जिससे भी अपना एक्सियल स्केलेटन एपेंडिकुलर से कनेक्ट है, वो सारा का सारा मूवमेंट होल एंड शोल्डर जॉइंट वाला ही होता है। अब बात करते हैं अपन पाइवेट जॉइंट, मैंने बताया था पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है अल्टास एंड एक्सिस के बीच में, फर्स्ट वर्टिब्रे एंड सेकंड वर्टिब्रे, किस काम में आता है ये, लोडिंग मूवमेंट के काम में आता है। लेकिन कॉन्डाइलर जॉइंट होता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड अल्टास के बीच में, क्या काम में आता है, यस मूवमेंट के काम में आता है, मूव डाउन, सर्कल मूव अप एंड डाउन करने के काम में आता है। नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको, हिंज जॉइंट, सुना होगा कि दरवाजे के अंदर हिंजेस लगी होती है। हिंजेस इन द सेंस में कि सिर्फ एक साइड में मूवमेंट कराने के काम में आता है, एक साइड में मूवमेंट होता है, तो वो होता है हिंज जॉइंट के द्वारा। जैसे कि अपना नी नी वाला रीजन होगा तो नी में एक साइड से रीजन होगा, या फिर अपने जो पहले जो अपना ये है कौन सा हाथ का मूवमेंट जो बीच में होता है वो ये ऐसा होता है, मतलब कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो उस वक्त बोलते हैं हिंज जॉइंट की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। एग्जाम्पल इसका नी जॉइंट। सडल जॉइंट का याद रखना कि सडल जॉइंट होता है कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है सडल जॉइंट होता है। ये भी मूवमेंट सारे टाइप के मूवमेंट करने की मदद करता है सडल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कैसे होता है, जो कार्पल्स होती है अपनी, ये बीच में कार्पल्स होती है जिसके अंदर देखो ये वाला मूवमेंट कौन कराता है, कार्पल्स के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट करवाता है ये वाला मूवमेंट। और मेटाकार्पल्स के अंदर जो होता है ना, मतलब फेलेंज, देखो फेलेंजेस का पहले एग्जांपल है, जो फेलेंजेस के अंदर हिंज जॉइंट होता है, जैसे कि एक फेलेंजेस में ऐसे मोड़ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे मोड़ सकता हूँ, नहीं मोड़ सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में मोड़ सकता हूँ, इसलिए अपने फेलेंजेस में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होगा। सैडल जॉइंट किसमें प्रेजेंट होता है, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में। कौन सा जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है। एंड ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में प्रेजेंट होता है, कार्पल्स, जो अपने ये रिस्ट बोन है, वो रिस्ट बोन के अंदर कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कौन सा, ग्लाइडिंग जॉइंट। वो दोनों याद रखना, एक तो होता है सैडल जॉइंट, एक होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, ये दोनों खास याद रखना क्योंकि ये काफी भूल जाने के चांसेस बनते हैं, तो इसको रिवीजन टाइम पे करते रहना जॉइंट्स, काफी मतलब काफी फेवरेट टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चन आएगा वो खाने के चांसेस। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन सिस्टम। तो देखो, आर्थराइटिस किसे बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, यानी कि जॉइंट में इन्फ्लामेशन की वजह से दर्द होने लग जाता है, उसे अपन बोलते हैं आर्थराइटिस। ओस्टियोपोरोसिस की बात करूं तो एज रिलेटेड डिसऑर्डर, यानी कि जैसे आप ओल्ड एज में जाते जाओगे तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होता जाएगा, खास करके मेल्स में देखा जाता है कि एस्ट्रोजन का लेवल कम हो सकता है, कम होता है, और उसके कारण ही बोन्स का मतलब बोन्स डिग्रेडेशन की ओर शुरू हो जाती है, एंड देन फिर वही फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, एंड फिर बोन्स को जुड़ने में भी टाइम लगता है, वो हो जाती है, काफी सुना होगा आपने इसके रिलेटेड। अब बात करते हैं गोट। गोट के अंदर क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लग जाते हैं। तो जब एक मतलब एक बात करूँ मैं, तो यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि एक पेबल्स लाइक मान लो कि जो कंकर है, अगर वो किसी जॉइंट के अंदर इकट्ठे होंगे तो यानी कि तो दर्द तो होगा, और ये फिर चलने के में बिल्कुल मतलब एक इंसान को बिल्कुल चलने लायक नहीं छोड़ते हैं, यानी कि उसे पूरा पूरा बेड रेस्ट दे देते हैं। कौन सा, ये गाउट वाली डिजीज। अब बात करते हैं स्प्रेन, जो लिगामेंट इंजरी है उसे बोलते हैं तो क्या क्या याद रखना, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। गाउट यूरिक एसिड क्रिस्टल का डिपोजिशन होता है किसमें, जॉइंट्स के बीच में। इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स किसको मतलब क्या एग्जांपल है, आर्थराइटिस है, इंफ्लामेशन का होता है, लेकिन इंफ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू accumulation ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, गाउट एग्जांपल इसका। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, याद रखना बोन का मास डिक्रीज होता है, एंड यू ऑस्टियोपोरोसिस occurs due to decrease in the level of estrogen। आगे बात करते हैं, तो यहाँ तक रखते हैं, अपना पूरा पूरा हो गया कंप्लीट की बोन्स क्या होती है, कैसे उनके बीच में जॉइंट होते हैं, पेक्टोरल गर्डन क्या होता है, पेल्विक गर्डन क्या होता है, एंड कौन कौन से जॉइंट अपन ने देखो। तो गाइस वीडियो को यही तक रखते हैं, मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड लाइक का बटन जरूर दबा देना ताकि ऐसी नई वीडियो आपके पास आती रहेगी। सो गाइस मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।